इस एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है ये बुढ़ऊ जो रहता है बोल रहा होता है कि आखिर इसके पास इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर कैसे आ सकती है, आखिर इसके पास इतनी ज़्यादा कमाल की फायर पावर कैसे आ सकती है। और वो मॉन्क और जो वो बंदा रहता है वही बोलने लगता है कि आखिर इस बंदे के पास इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर कैसे आ सकती है। लेकिन ये बंदा जो रहता है बोलने लगता है कि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी जो आइस पावर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो अपनी एक वहाँ पे स्पिरिट फॉर्म जो रहती है ब्लू वेल की शायद वहाँ पे रिलीज करने लगता है, बोलने लगता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी फायर पावर ज़्यादा है, लेकिन तुम मेरी आइस पावर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। और वो जो बंदा रहता है अपनी आइस पावर की मदद से एमसी के ऊपर हमारे अटैक कर देता है और वो बोलने लगता है कि देखो अब मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। वो जो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे जितना भी आसपास का जो एरिया रहता है उन सबको आइस में कन्वर्ट करने लगता है, जिस कारण से उसकी जो आइस पावर रहती है सारे जंगल और सिटीज को भी घेर लेती है, जिस कारण से उसका जो आइस पावर रहता है बहुत ज्यादा फैलने लगता है, जिस कारण से जो एमसी बोलने लगता है कि इसकी आइस पावर तो बहुत ज्यादा कोल्ड लग रही है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रही है, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास फायर पावर है। हमें दिखा था एमसी के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो सब भी आइस के अंदर कैद होने लगते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं और जो उसकी आइस पावर रहती है पूरे डायनेस्टी में ही फैल जाती है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब बोल रहे होते हैं कि ये कैसी है। अभी हमें दिखाया जाता है वो उसकी जो आइस पावर रहती है वहाँ पे पूरे जितने भी मतलब सेक्टर रहते हैं उन सब के ऊपर भी पहुंच चुकी रहती है और वो लोग बोल रहे थे कि आखिर ये कैसी आइस पावर यहाँ पे गिर रही है, आखिर यहाँ पे इतना ज्यादा स्नो कैसे गिरने लगा, बर्फ कहाँ से गिरने लगी, अचानक से मौसम कैसे चेंज हो सकता है यहाँ पे। हमें दिखाया था वहाँ पे जून साउ 8 जो रहता है उसके पास भी वहाँ पे बर्फ गिरने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे जो एल्डर रहता है बोल रहे थे कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लगता है यहाँ पे कोई डिजास्टर आने वाला है, जिस कारण से अभी यहाँ पे बर्फ गिर रही है, मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा खतरा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे, तो लगता है यहाँ पे कोई बड़ी गड़बड़ यहाँ पे होने वाली रहती है। हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, एमसी जो रहता है वहाँ पे हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हारी आइस पावर तो बहुत ज्यादा कमाल की है लेकिन ये मेरे सामने ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करने लगता है, बोल रहा होता है कि देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी फायर पावर यहाँ पे इतनी ज्यादा कमाल की है। एमसी जो रहता है अपनी फायर पावर की मदद से वहाँ पे एक ड्रैगन बना लेता है, वो उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए भेज देता है, बोलने लगता है मेरे ड्रैगन इसे खत्म कर दो। उसका जो एमसी का ड्रैगन रहता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन ये बुढ़ाऊ जो रहता है वो भी बहुत ज्यादा वहाँ पे ताकतवर रहता है और वो अपनी एक अटैक की मदद से उसके सारे अटैक को वहाँ पे नलिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि मेरे सामने तुम्हारे फायर ड्रैगन कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो अपने हाथ से एक बहुत ज्यादा बीम आइस बीम का इस्तेमाल कर देता है, जिस कारण से वहाँ पे जितनी भी चीजें रहती है सब आइस में कन्वर्ट हो जाती है। जो एमसी का फायर ड्रैगन रहता है वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है और वो पूरी जगह जो रहती है आइस से ही आइस पे भर जाती है, जिस कारण से एमसी जो रहता है वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा होता है। एमसी का जो ड्रैगन रहता है वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एमसी बोलने लगता है कि वाह तुमने तो मेरे अटैक को एक ही बार में खत्म कर दिया। एमसी का जो अटैक रहता है वहाँ पे एक ही बार में खत्म हो चुका रहता है। वो बंदा बोलने लगता है कि देखिए मेरी आइस पावर, आप तुम यहाँ पे बिल्कुल भी बच के कहीं नहीं जा पाओगे और मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। तभी हमारा एमसी जो रहता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे क्या, मेरे पास अभी भी और ज्यादा फायर पावर बची है, तुम मेरी फायर पावर देखो आखिर कितनी ज्यादा कमाल की है। बंदा जो रहता है एक बार फिर वही अटैक करने के लिए हमारे एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी फायर पावर कितनी ज्यादा कमाल की है। लेकिन जो हमारा एमसी के फायर ड्रैगन रहता है वो उसके अटैक से बहुत ज्यादा आसानी से बच जाता है और उसके वेल के पास पहुंच जाता है, जिस कारण से वो उस वेल के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक कर देता है और वो बंदा बोलने लगता है कि ओ नो, इसने तो मेरे वेल के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया, मुझे इसे रोकना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। वो बोलने लगता है कि डैमेज आखिर ये करने क्या वाला है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो बंदा रहता है जो हमारा एमसी रहता है उसके पास पहुंचने लगता है, बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें अच्छे से तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा क्या, तुम्हारी आइस पावर मेरे सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और एमसी बोलने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास आओ मुझसे लड़ो, मेरे से दूर क्यों भाग रहे हो। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलने लगता है कि इसकी आइस फायर पावर तो बहुत ज्यादा, जैसे मुझे इससे भागना पड़ेगा वरना मेरे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हमें दिखाया था जो एमसी का फायर ड्रैगन रहता है वो उसके आइस पावर को बिल्कुल आइस बीस्ट को वहाँ पे खत्म करने लगता है और वो बंदा बोलने लगता है पहले मुझे अपने बीस्ट को बचाना पड़ेगा वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो जो बंदा रहता है अपना एक अटैक लेके उस फायर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन फायर ड्रैगन जो रहता है वहाँ से बच जाता है और वहाँ से निकल जाता है दूसरी तरफ, उसके जो व्हील रहती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करके उसे काटने लगता है और वहाँ पे उसको खत्म करने लगता है, जिस कारण से वो बंदा जो रहता है बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे इसे रोकना पड़ेगा वरना ये मेरे पूरे वेल को यहीं पे खत्म कर देगा। जिस कारण से वो जो बंदा रहता है उस फायर को बुझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो उसका वेल रहता है वहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा टोकन निकलता है, जिसे देख के जो एमसी बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम इसी की वजह से उड़ रहे थे। और जो एमसी का ड्रैगन रहता है उसे प्राप्त करके अपने पास एमसी के पास ले जाता है। वो बंदा बोलने लगता है कि डैमेज यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई है, वो उसके हाथ लग चुका है। तभी हमारा एमसी जो रहता है बोलने लगता है कि अच्छा तो अभी तक तुम इसी की वजह से इतनी ज्यादा खतरनाक आइस पावर यहाँ पे रिलीज कर रहे थे ना, ये टोकन जो तुम्हारे पास है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये आइस पावर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये आइस पावर को बहुत ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वो बूढ़ा जो रहता है वहाँ पर सोच रहा होता है कि डैमेज उसके हाथ में वो टोकन लग चुका है, अब मेरा क्या होगा। वो बहुत ज्यादा खतरनाक टोकन है जो कि उसके हाथ पे लग चुका है। तभी हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास और कितना ज्यादा टैलेंट है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इसके अलावा भी और चीजें यहाँ पे हो सकते हैं, तुम दिखाते हो कि नहीं, और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास और कितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड है जिससे कि तुम मुझे यहाँ पे हैरान कर सको। भी हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे दिखाते क्यों नहीं हो। तभी वो जो बुढ़ऊ रहता है बोलने लगता है कि और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम इसी की मदद से मुझे
मुझे डायरेक्ट मेरे ऊपर ही हिट कर पा रहे थे, वरना तुम इसकी मदद से मेरे ऊपर डायरेक्ट हिट भी नहीं कर पाते और तुम्हारी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पर सोच रहा होता कि तुम इसी टोकन की वजह से यहाँ पे अभी तक इतनी ज़्यादा आइस पावर मेंटेन कर पा रहे थे अपनी। तभी वो जो बंदा रहता है बोल रहा था कि डैमेज इससे यहाँ पे सबको पता चलते जा रहा है, लेकिन वो जो बंदा रहता है वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा करता है, लेकिन फिर वहाँ पे वो कुछ सोचने लगता है, बोलने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये पता भी चल गया तभी तुम मेरा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे और तुम यहाँ पे मारे जाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करते हो। तभी वो बोलने लगते कि तुम यहाँ पे मारे ही जाओगे मेरे हाथों से। तभी हमें दिखाया था एमसी जो है बोलने लगते कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सीधे सीधे बोलो क्या बोलना चाहते हो। तभी वो जो बंदा रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हंसने लगता है, बोलने लगता है कि मैं क्या लगता है कि तुम बस एक टोकन मुझसे ले लिया तो तुम मुझसे जीत जाओगे। वो बंदा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हंसने लगता है, बोलने लगता है कि मैं क्या लगता है कि मुझसे एक टोकन ले लोगे तो वहाँ पे जीत जाओगे क्या। अभी एमसी जो रहता है उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि आखिर ये बंदा हंस क्यों रहा है। अभी जो एमसी रहता है वहाँ पे पीछे पलट के देखता है, बोलने लगता है कि आखिर पीछे क्या हो रहा है। वो बंदा बोलता है कि पीछे से पलट के देखो एक बार तुम्हारे वहाँ पे क्या चल रहा है। हमें दिखाया था वो जो हरो बालो वाली लड़की रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी रहती है, वो जो बुढ़ा रहता है उसे बहुत ज्यादा पीट रहा होता है, बोल रहा था कि अब तुम यहाँ पे मरने वाली हो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये बात देख के जो हमारा एमसी रहता है डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाता है, उसे पकड़ लेता है, बोलने लगता है कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो बुढ़ा रहता है बोलने लगता है कि मैं आज इसे यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। जो बुढ़ा रहता है एमसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एमसी जो है अपने पाम से उसे रोक लेता है, बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी इसके ऊपर अटैक करने के लिए, अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो। हमारा दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उसे पकड़ लिया होता है, लेकिन पीछे से एमसी के ऊपर दोनों जन एक साथ अटैक कर देते हैं, जिस कारण से जो एमसी रहता है उसे देख लेता है, बोलने लगता है कि वो नो। तभी उनके बीच से एक बहुत ज्यादा तेजी से बीम निकलती है, जिसे देख के जो वहाँ पे दोनों जन जो रहते हैं वहाँ पे साइड में हट जाते हैं और जो एमसी रहता है एक साइड आ जाता है और वो दोनों जन जो रहते हैं एक साइड चले जाते हैं, जिसे देख के वो दोनों जन जो रहते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमारा एमसी बोलने लगते हैं कि वो टोकन मेरे हाथ से कैसे चला गया और इन्होंने कब ले लिया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला है। हमें दिखाया था वो दोनों जन जो रहते हैं बुढ़ाऊ वहाँ पे आ चुके रहते हैं, वो दोनों जन जो बोल रहे होते कि अब हमारे पास ये टोकन भी आ चुका है, तो अब तुम बिल्कुल भी यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे, अब हम तुम्हें यहाँ पे जान से ही मार के खत्म कर देंगे। हमारा एमसी रहता है बोल रहा होता कि अगर कोशिश करना है तो करके देख सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। तभी ये बुढ़ाऊ रहता है बोलने लगता बहुत ज्यादा बकबक करते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे जान से ही मार दूंगा, जिससे कि तुम यहाँ पे जिंदा कभी बच के यहाँ पे नहीं जा पाओगे। और वो उसे एक बैरियर में कैद कर देता है, बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ पे कैसे बच के जाते हो। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उसे देखने लगता है, बोलने लगता है कि आखिर ये कैसा बैरियर, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो जो हरे बालों वाली लड़की रहती है वो वहीं पे रहती है, जो ये बुढ़ाऊ रहता है अपना एक टोकन निकाल लेता है, बोले अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। हमें दिखाया था वो उस टोकन की मदद से उस बैरियर को बहुत ज्यादा छोटा करने लगता है, जिस कारण से एमसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। लेकिन जो एमसी रहता है अपनी पावर की मदद से उस प्रेशर को वहाँ पे मेंटेन करके रखा होता है, बोल रहा होता है कि ओ नो यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, ये बहुत ज्यादा टाइटली प्रेशर मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो इससे मिसको भी बहुत ज्यादा वहाँ पे दर्द होने लगता है। जो मिस रहती है वहाँ पे चिल्लाने लगती है, जिस कारण से उसको बहुत ज्यादा वहाँ पे पेन हो रहा था। एमसी सोच रहा है कि अब इससे क्या हो रहा है, यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय। हेलो गाइस, मैंने अपने दूसरे चैनल में एक नया मांगा स्टार्ट किया, तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।